नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां टीवी एक्सल और पिकअप वाहन में हुई ज़बरदस्त भिड़ंत। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे इंदौर में बेटे के खिलाफ बुजुर्ग पिता ने ली पुलिस की शरण। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ अवैध मोरंग माफियाओं को नहीं है प्रशासन का डर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। टीवी एक्सल और पिकअप वाहन में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत और एक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा ले जाया गया। पूरा मामला देवकर चौकी क्षेत्र के नवकेशा गौरव पथ मुख्य मार्ग का है। मौके पर देवकर चौकी पुलिस मौजूद है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। द्वारकापुरी पुलिस ने एक बुजुर्ग की शिकायत पर उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बुजुर्ग का आरोप है कि आरोपी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है। वहीं बुजुर्ग की पॉलिसी और गाड़ी भी रख ली। वह दर दर भटक रहा था, खाने पीने के लिए भी तरस रहा था। द्वारकापुरी पुलिस ने फरियादी बीमा पिता कन्हैया वर्मा, जो विद्युत नगर की शिकायत पर उसके बेटे आजाद वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं फरियादी ने बताया कि उसका एक ही लड़का है। वह विद्युत नगर में परिवार के साथ रहता है। पिछले 6 माह से बेटा अपने पिता को काफी परेशान कर रहा है। घर से निकालने के लिए कहता है, खाने पीने के पैसे भी नहीं देता है। वहीं गाली गलौज कर मारपीट की घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस की शरण ली है और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर बुजुर्ग के बेटे को गिरफ्तार किया है। रोल सर, एक मामला दर्ज हुआ है सीनियर सिटीजन का, क्या पूरा मामला? सीनियर सिटीजन का मामला थाना द्वारकापुरी पे अपराध क्रमांक 247 अभी 2023 1/4/2023 ने मुख्य रिपोर्ट की है। फरियादी बीमा पिता कन्हैयालाल वर्मा ने मौखिक रिपोर्ट की है कि उसका लड़का आजाद वर्मा नहीं रहा, 6 महीने से घर से भगा रहा है, अपमानित कर रहा है, गाली गलौज करता है। कुछ पैसे भी रख लिए हैं? हाँ, इनके इसमें ई रिक्शा चलाकर 4,70,000 रुपये करीब इकट्ठे करे थे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कानपुर देहात थाना मूसा नगर की सीमा हमीरपुर से मिलती है। हमीरपुर से मनकी पुल के रास्ते रोजाना सैकड़ों बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ओवरलोड मोरंग भरे ट्रैक्टर मूसा नगर क्षेत्र में आते हैं। सी न्यूज़ चैनल पर अवैध मोरंग की खबर का संज्ञान लेकर एआरटीओ ने 3 ट्रैक्टर सीज किए थे, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा ट्रैक्टर मोरंग लेकर आने लगे। लोगों के बीच भी कौतूहल का विषय है कि ट्रैक्टर सीज होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा अवैध ओवरलोड ट्रैक्टर इस रास्ते से आने लगे। प्रशासन से ऐसी क्या सेटिंग हुई है कि ट्रैक्टर बंद होने के बजाय और भी ज्यादा सड़कों पर दौड़ने लगे। हमीरपुर से कानपुर देहात तक आने वाले ट्रैक्टरों को 5 थाने चौकी क्रॉस करने पड़ते हैं। मजाल है कि कहीं भी एक ट्रैक्टर का चालान हो जाए। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कोई भी ट्रैक्टर माल ना ढोता मिले, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल पैसा मिलना चाहिए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। संभल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल के चौराहे पर स्थित एक मीनार मस्जिद के इमाम कारी गुलजार अशरफ अशरफी ने दूसरे अशरे की फजीलत बयान करते हुए बताया कि इंसान खताओं का पुतला है, उससे गलतियां होती है। अल्लाह ताला बंदों को गलतियों से तौबा करने का मौका देता है और उनकी मगफिरत फरमाता है। रमज़ान उल मुबारक का रहमत का पहला अशरा मगरिब की अजान के साथ ही खत्म होगा, तो वहीं मगफिरत का दूसरा अशरा शुरू होगा। दूसरे अशरे में सच्चे दिल से की गई तौबा कबूल होती है और गुनाहों की माफ़ी मिलती है। रमज़ान में 3 अशरे होते हैं। एक अशरा 10 दिन को कहते हैं और इसी तरह देखा जाए तो रमज़ान के 30 दिनों को 3 अशरों में बांटा गया है। माह में दूसरे अशरे की क्या फजीलत है? देखिएगा, वैसे तो रमज़ानुल मुबारक की बड़ी बाबरकतें हैं, बड़ी फसीलतें हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। और आपने सवाल किया है कि रमज़ान महीने के दूसरे अशरे की क्या फजीलत है। इस अशरे में परवरदिगार आलम गुनहगार बंदों के गुनाहों को बख्श देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान खताओं का पुतला है। क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल इंसानु मुरक्कबुन अनिल खताई व निस्यान,
इंसान से भूल भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, और गलतियों की वजह से उसके गुनाहों में इजाफा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आखिरी से दूसरे अशरे में गुनहगार बंदों के गुनाहों को बख्शता है और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। और इस माह मुबारक में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है, क्योंकि कुरान कहता है शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में कुरान को नुज़ूल फरमाया है। और इसी महीने में परवरदिगार आलम ने लैलतुल क़द्र को नाज़िल फरमाया। और लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत रखता है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के पाथरा पंचायत के पहडियाड़पुर गांव के बजरंगबली मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि रविवार को रामनवमी के चौथे दिन यहां सुबह 8 बजे से ही कीर्तन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां कीर्तन के बाद 5000 से अधिक भक्तों ने खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया और इसकी सूचना पहडियाड़पुर बजरंगबली मंदिर के कमेटी के सभापति प्रभात कुमार घोष ने दी। उन्होंने बताया कि यहाँ रामनवमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के ग्रामीण पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के पूर्वी कौड़िया की निवासी प्रसिद्ध समाज सेविका खुशबू जायसवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बताते चले कि जौनपुर के होटल रघुवंशी में फ्रेंड ग्रुप ट्रस्ट एंड जरा इवेंट्स के द्वारा नारी शक्ति नारी सम्मान उत्तर प्रदेश की बेटियां हमारा अभियान स्लोगन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समारोह के बतौर मुख्य अतिथि जौनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि गहना कोठी के डायरेक्टर विवेक सेठ व धर्मेंद्र जायसवाल समाज सेवी के कर कमलों द्वारा खुशबू जायसवाल को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलते ही उपस्थित लोगों ने जमकर बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। आपको समाज सेवा बेहतर कार्य के लिए जो है जिला में सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जैसा कि मैं समाज सेवा को लेकर हमेशा आगे रहती हूँ और कोशिश भी रहती है कि जैसे ये कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो समाज सेवा में भी बिल्कुल उन्हें आगे आना चाहिए। जितनी भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी मैं हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहती हूँ और सभी महिलाओं से भी मतलब उम्मीद लगाती हूँ, उनसे कहती भी हूँ कि आप लोग भी समाज सेवा में आगे आइए, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करिए। क्या कार्यक्रम था, क्या कहना इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम यहाँ पर जो हुआ वो महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। इसमें अभी हमारी 2023 की मिस यूपी और मिसेज यूपी कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसमें भी उन्हें सम्मान दिलाया गया और जो महिलाएं हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहती हैं उन महिलाओं को भी यहाँ पर इस मंच पर सम्मानित किया गया। किनके हाथों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ? सिटी मजिस्ट्रेट के हाथों धर्मेंद्र सिंह के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे बाकी समाज की महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी महिलाओं के लिए भी यही संदेश है कि जिस तरीके से आप हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं हर चीज़ में निकल रही हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्हें आगे आना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। क्या नाम आपका? खुशबू जायसवाल, निहारिका ब्यूटी पार्लर की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ में झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को सदर प्रखंड के चांद नगर से शीश पोखर तक, हरिहरा से गोपीनाथपुर और देवतल्ला से बंगाल को जोड़ने वाली करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। मंत्री ने लोगों की समस्या सुनी और निदान का आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि महागठबंधन की सरकार राज्य के सभी खराब पड़े सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जुड़ने का काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में आवागमन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेजी से कर रही है। इससे किसान व्यवसायियों के कारोबार को गति मिलेगी। शिलान्यास किए हैं और इससे क्या फायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, शिलान्यास करते हैं जनता की अपेक्षा के अनुरूप, वो काम की डिमांड करते हैं, उसका काम हो जाने के बाद उसको फायदा ही मिलेगा। और आज जो आए थे हम लोग, एक नहीं कई रास्ता का शिलान्यास करने के लिए, एक अंजना पंचायत के चांद नगर से लेकर
हरिगंज नौदा होते हुए शीशपुखर तक एक सड़क अभी जाकर हम करेंगे। दूसरा रास्ता है हरिहरा होते हुए हरिगंज और क्या गोपीनाथपुर तक की सड़क हम लोग बनाने का काम किए हैं। सड़क तो अभी बनी हुई है, फिर भी सड़क बना रहे हैं। फिर दूसरा हम जाएंगे दो जो है कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए, दो जगह आपका पृथ्वीनगर और इस्लामपुर पंचायत का इस्लामपुर गाँव हम लोग जाएंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रामनवमी के उपलक्ष्य में बजरंग बली कमेटी द्वारा हिरणपुर मवेशी हटिया परिसर में आदिवासी संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में आदिवासियों के द्वारा नागड़े नाच के अलावा कई तरह के नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिससे लोगों को खूब आनंद आया। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के थाना प्रतापपुर पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम चमनपुर थाना चलगली निवासी शनि मियां अपने पास नशीली कफ सिरप रखकर ग्राम शिवपुर में ग्राहक का इंतजार कर रहा है। थाना प्रतापपुर पुलिस की टीम ने ग्राम शिवपुर में घेराबंदी कर तनज्जुल रहमान उर्फ शनि पिता खलीलपुर रहमान उम्र 45 वर्षीय को पकड़कर उसके कब्जे से ऑनरेक्स कफ सिरप 60 नग जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये बताई जा रही है, जिसे जब्त कर धारा 21C NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।